हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी विल कंटिन्यू आवर प्रीवियस चैप्टर, दैट इज अ स्टोरी ऑफ क्रिकेट। बच्चों, इससे पहले भी हमने ये चैप्टर पढ़ा था और हमने जो है स्टोरी पढ़ी थी, कैसे उसका जो है डिस्कवर हुआ था और कहाँ पे सबसे पहले गेम खेला गया था क्रिकेट, और फिर इंडिया में कैसे आया था वो हमने डिस्कस करा था ड्यूरिंग दिस चैप्टर। जब हमने रीड करा था उस समय हमने जो है ये बातें क्लियर हो गई थी कि क्रिकेट में पहले कैसी होती थी, स्ट्रेट हॉकी की तरह होती थी, नीचे से जो है फ्रॉम द बॉटम कैसी रहती थी, कर्व रहती थी। बट जैसे जैसे जो है डेवलपमेंट आया, आपने देखा बैट किस तरह से होता है। पहले जो है वन पीस होता था, बट धीरे धीरे जैसे जैसे टेक्नोलॉजी जो है वल्केनाइज जो है रबड़ का डिस्कवर हुआ, तो उसके बाद जो है उसका जो हैंडल होता है वो जो है डिफरेंट होता है और उसका जो ब्लेड्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो हमने जो कुछ फैक्ट्स थे जो आपको पता नहीं थे अबाउट द क्रिकेट, वो हमने इस चैप्टर में पढ़े हैं कि कहाँ पे इसका डिस्कवर हुआ, इंडिया में ये कैसे आए हैं। तो बच्चों, आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा चैप्टर। आज हम इसकी समरी पढ़ेंगे एंड देन वी विल डू द क्वेश्चन आंसर। और पहले बच्चों एक चीज और थी कि पहले स्टंप जो थे 2 स्टंप से खेला जाता था, बट धीरे धीरे जो है 3 स्टंप हो गए और इसको क्या बोलते हैं, बेल बोलते हैं। और इनका हमने देखा कि कोई डायमेंशन नहीं होता है फील्ड का, बट जो पिच होती है वो कितने 22 यार्ड्स की होती है। आई होप आपको लर्न होगा। और कितना जो है हमारे स्टंप्स होते हैं कितने बड़े, या हमारी बेल की कितना इंचेस होती है, या बॉल का वेट कितना होना चाहिए, ये सब हमने इसमें पढ़ा था। कुछ बातें आपको पता होंगी, कुछ बातें नहीं पता थी, और वो हमें इस चैप्टर के थ्रू पता चली। तो बच्चों, ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है और बीच में जो क्वेश्चन आंसर्स आ रहे थे वो भी हमने डिस्कस करे कि क्रिकेट जो है ओरिजिनली जो है किसका गेम है, ब्रिटिश गेम है, इंडिया का गेम नहीं है। बट इंडिया में कितना पॉपुलर है ये आप लोगों को भी पता है। हमारा क्या है बच्चों, नेशनल गेम, दैट इज योर हॉकी, राइट। तो ब्रिटिश गेम जो है ओरिजिनली कहाँ पे ये डिस्कवर्ड हुआ था, या कौन सबसे पहले खेलते थे, ब्रिटिश। तो बच्चों, ये क्वेश्चंस भी हमने डिस्कस करे थे कि इंडिया ज्वाइन द वर्ल्ड ऑफ टेस्ट क्रिकेट बिफोर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस से पहले जो है हम खेलने शुरू कर दिया था क्रिकेट, दैट इज ट्रू। द कॉलोनीज डिड नथिंग टू एनकरेज द पारसीज इन प्लेइंग क्रिकेट, दैट इज ऑल्सो ट्रू। इंडिया में जो है सबसे पहले किसने खेला था, पारसीज ने खेला था, क्योंकि पारसीज ब्रिटिश के कांटेक्ट में आते थे, क्योंकि वो वहां पे ट्रेड करते थे, व्यापार करते थे। और धीरे धीरे उन्होंने भी जो है और मैच खेले क्रिकेट के। तो फर्स्ट टाइम जो है इंडिया में पारसीज ने खेला था गेम इन इंडिया। पलवंकर बालू वॉज इंडिया फर्स्ट टेस्ट कैप्टन। क्या पालवंकर बालू जो है पहले कैप्टन थे? नो। Next is Australia played its first cricket against England as a sovereign nation. No, it is also false. तो बच्चों, दिस इज अ समरी चैप्टर, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हमने पूरा डिटेल में डिस्कस करा था कि किस तरह से क्रिकेट जो है उसका बैट होता है और क्या डिफरेंस है हॉकी और क्रिकेट में। पहले हमने देखा था कि किस तरह से उसका बैट जो है कैसा होता था बच्चों। हमने यहाँ ड्रॉ करके देखा था कि इस टाइप का होता है और बॉटम से एक कर्व होता है, जैसे बॉल और उसमें कांटेक्ट बना रहे और हिट करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। सेकंड टाइम हमने नोटिस करी थी कि पहले अंडर आर्म जो है बॉल फेंकते थे, बट धीरे धीरे जो है जैसे जैसे जो है डेवलपमेंट हुआ, हमने बॉल को कैसे फेंकना शुरू कर दिया, ऊपर से हवा में, राइट, जिससे कि स्पिन भी कर सकते हो आप और रन भी कर सकते हो, स्पीड भी ले सकते हो। So let's discuss the summary of this chapter. History of cricket. Cricket is one of the forms of the many games played with the ball and the bat. कई गेम्स हैं, नॉट ओनली क्रिकेट प्लेड विद द बॉल एंड द क्रिकेट, बट कई गेम हैं जैसे बेसबॉल खेलते हैं या गोल्फ खेलते हैं। तो ये सारी क्या है, स्टिक या बैट से और बॉल से हम खेलते हैं। इन इंग्लैंड फ्रॉम पास्ट 500 years, it evolved as a distinct game around 17th century.
तो ये कैसा गेम है? बैट और बॉल के साथ खेलते हैं। From past 500 years, it evolved as a distinct game around 17th century. Initially, during the mid of the 18th century, the bat used to be the hockey stick. जैसे अभी हमने डिस्कस करा था कि पहले जो है 18th सेंचुरी की मिड तक जो है we use कैसा बैट यूज करते हैं? लाइक द हॉकी स्टिक, जैसे हॉकी स्टिक होती है ऐसे ही बैट हम यूज करते थे मिड ऑफ द तब तक टिल mid of the या during the mid of the 18th century. Hockey stick curving outside. The test matches played in a cricket are the only format of any game that is played for 5 days. कोई भी हमारा जो है चाहे बैट बॉल हो चाहे हमारा बेस बॉल हो, क्या वो 5 दिन तक खेलते हैं? ऑब्वियस नहीं, इनिंग्स होती है और वो जो है शॉर्ट टाइम पे ही खत्म हो जाता है। बट ऐसा क्रिकेट ऐसा गेम है कि जिसको हम कब तक खेलते हैं? फॉर 5 डेज एंड कैन स्टिल एंड इन अ ड्रॉ। पर कोई मैच ऐसा होता है जो बाद में 5 दिन तक हम खेल रहे हैं और उसके बाद ड्रॉ हो रहा। बट क्रिकेट जो है ऐसा गेम है, इट प्लेड फॉर 5 डेज एंड कैन स्टिल इन अ ड्रॉ। और वो जो है एंड में क्या होता है बच्चों? ना कोई जीता है ना कोई हारा है और ड्रॉ हो गया मैच। तो कई बार आपने देखा होगा कि हमारे देश में जो है मैच होते हैं डिफरेंट कंट्रीज से और लास्ट में हम लोग बैठे हुए हैं भाई हम कौन जीतेगा हारेगा, बट लास्ट में क्या होता है? ड्रॉ हो जाता है। क्लियर? और हमने डिस्कस भी करा था कि एम्पायर्स होते हैं। एम्पायर्स क्या करते हैं कि जो मैच के बीच में डिस्प्यूट होते हैं या आउट होता है जो भी है उसको कौन सॉल्व करता है? एम्पायर्स करते हैं। तो कोई भी डिसीजन होता है, कई बार ये होता है ना कि नहीं भाई ये आउट है, एक टीम कह रही भाई ये आउट है और सेकंड टीम क्या कह रही है अपोजिशन वाली नो ये आउट नहीं है। तो कौन डिसीजन लेता है? कौन इस डिस्प्यूट को सॉल्व करता है? एम्पायर। क्लियर? तो कोई ऐसा गेम नहीं है जो इस तरह से खेला जाता है फॉर 5 डेज और लास्ट में क्या कहते हैं कि ये ड्रॉ हो गया। तो द टेस्ट मैच प्लेड इन क्रिकेट आर द ओनली फॉर्मेट of any game that is played for the 5 days and can still end in a draw. Another interesting aspect of cricket is that अभी हम क्या पढ़े? हिस्ट्री ऑफ द क्रिकेट। क्रिकेट की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं कि किस तरह से इंग्लैंड में इसको सबसे पहले खेला जाता था या फ्रॉम पास्ट 500 ईयर्स, और पहले किस तरह से हम हॉकी की तरह स्टिक होती थी उससे हम खेलते थे। और कोई मैच ऐसा नहीं है जो या कोई गेम ऐसा नहीं है जो बैट और बॉल से 5 डेज तक खेलते हैं और एंड में एंड कैन स्टिल और एंड में क्या कहते हैं डिक्लेयर कर दिया कि भाई मैच क्या हो गया? एंड इन अ ड्रॉ। Another interesting aspect of cricket is that the length of the pitch. अब जैसे हमने पहले भी डिस्कस करा था जो पिच की लेंथ होती है, राइट? सबने देखी है पिच, सारे बच्चे जो है इंटरेस्ट लेते होंगे, ये तो कंफर्म है या श्योर है कि सारे बच्चे इंटरेस्ट लेते होंगे और कई बच्चे तो खेलते भी होंगे, राइट? तो लेंथ ऑफ द पिच कितनी होती है? क्या बच्चों आप लोगों को पता है कि कितनी होती है पिच? तो अगर कोई गेम खेलते हैं या हम कुछ काम करते हैं तो उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, राइट? तो यहाँ पे जो हमारी पिच होती है ये स्टंप से और दोनों स्टंप के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज योर पिच। क्लियर? तो कितना होना चाहिए ये पिच का डिस्टेंस? दैट इज योर 22 यार्ड्स। कितना होना चाहिए बच्चों? 22 यार्ड्स। बट द साइज ऑफ द ग्राउंड रिमेन्स अनस्पेसिफाइड। जैसे हमने जब चैप्टर पढ़ा था बच्चों तो आपको याद होगा कि जो ग्राउंड है, चाहे एडिलेड का ग्राउंड है चाहे इंडिया के जो है चिपॉक चेन्नई का ग्राउंड है, सबकी शेप क्या है? अलग अलग है, राइट? डिफरेंट है। तो ग्राउंड के जो है डायमेंशन है वो कैसा है? अनस्पेसिफाइड है। बट जो लेंथ है पिच की दैट इज 22 यार्ड्स। तो ग्राउंड जो है सर्कुलर भी हो सकता है, ओवल भी हो सकता है। जैसे हमने पहले भी पढ़ा था एडिलेड का क्या होता है? ओवल होता है। बट चिपॉक जो इंडिया में है चेन्नई में दैट इज सर्कुलर इन शेप। तो यहाँ पे उन्होंने यही बताया है कि देयर आर ओवल एज वेल एज सर्कुलर क्रिकेट ग्राउंड। तो उनका कोई डायमेंशन नहीं है। कई बार ये होता है कि हम जो है सिक्सर मार रहे हैं तो कई बार हमें ज्यादा लेंथ कवर करनी पड़ती है इन कंपेरिजन टू अदर ग्राउंड्स। क्लियर? तो ये आपको जो है मे बी फैक्ट्स पता होंगे या नहीं पता होंगे, बट अब आपको पता चल गया कि कितना हमारा जो है पिच की जो है कितनी लेंथ होती है दैट इज योर 20 यार्ड्स
और ये भी आई थिंक 22 इंचेस के होते हैं इनकी हाइट, और बेल का भी बताया था कि कितने इंचेस की बेल होती है जो इसके ऊपर स्टम्प्स के ऊपर रखते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या है बच्चों, ये तो हमारी थी हिस्ट्री ऑफ द क्रिकेट कि इंग्लैंड में सबसे पहले खेला था, किस तरह से हम खेलते थे, कितने डेज का होता था, कितनी लंबी जो है पिच होती है, ये अभी हमने डिस्कस करा। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज योर रूल्स ऑफ क्रिकेट। रूल्स ऑफ क्रिकेट, अब क्रिकेट के भी अपने रूल्स होते हैं। क्या रूल्स होते हैं? रूल्स अबाउट क्रिकेट वर द फर्स्ट रिटन अराउंड, सबसे पहले जो रूल्स लिखे थे क्रिकेट के बारे में कब लिखे थे? 1744, राइट। रूल्स अबाउट क्रिकेट वर रिटन फर्स्ट around 1744. It gives the umpires the power of resolve any dispute. और जब 1744 में जो रूल्स बने थे क्रिकेट के, तो फर्स्ट टाइम जो है वहां पे एम्पायर जो है पॉइंट हुए थे, और क्यों हुए थे, क्या पावर दी थी? टू रिजॉल्व एनी डिस्प्यूट। डिस्प्यूट मीन्स अगर कोई आर्गुमेंट होता है या झगड़ा होता है दो टीमों के बीच में, तो उसको कौन सॉल्व करेगा? अंपायर्स। तो फर्स्ट टाइम जो रूल्स बने थे क्रिकेट के कब बने थे बच्चों? 1744 में, और एम्पायर्स को पावर दी थी, इट गेव द एम्पायर्स द पावर ऑफ रिजॉल्व एनी डिस्प्यूट। अगर कोई झगड़ा हो जाता है तो उसको रिजॉल्व कौन करेगा? अंपायर। इट स्पेसिफाइड द स्टंप्स टू बी 22 इंचेस हाई। अब यहाँ पे अभी हमने देखा था कि जो हमारी पिच होती है वो कितनी होती है? 22 यार्ड्स। जो स्टम्प्स है, जैसे अभी मैंने बताया था आपको, जस्ट आई टोल्ड यू कि जो स्टम्प्स होते हैं इनकी कितनी हाइट होती है? दैट इज योर 22 इंचेस। तो पिच कितनी होती है? 22 यार्ड्स की, और जो हाइट होती है हमारे स्टम्प्स की दैट इज 22 इंचेस। वो 22 यार्ड्स होता है, ये 22 इंचेस। हाई एंड द बेल्स अक्रॉस देम टू बी 6 इंचेस। और जो बेल्स होती है, इसके ऊपर जो बेल्स होती हैं गिल्ली, वो कितनी होती है? 6 इंचेस बेल, राइट। तो बेल्स की कितने होते हैं? 6 इंचेस, राइट। द बेल्स अक्रॉस देम टू बी 6 इंचेस। अब आपको इसका जो है पूरा डायमेंशन पता चल गया कि कितना होता है। बट जो हमारा ग्राउंड होता है वो क्या होता है? अनस्पेसिफाइड होता है, ओवल होता है, सर्कुलर होता है, किसी भी शेप का होता है। लेंथ उसका जो है एरिया जो है, जैसे आपको पता है हॉकी का जो है एक पर्टिकुलर एरिया होता है, डायमेंशन होता है जब हम खेलते हैं, या फुटबॉल का होता है। बट इन क्रिकेट जो है हमारी क्या होता है? पिच की लेंथ जो है 22 यार्ड्स होती है, स्टम्प्स जो है उनका मेजरमेंट होता है 22 इंचेस की होती है, बेल 6 इंचेस की होती है, या बॉल का वेट कितना होना चाहिए। बट ग्राउंड जो है किसी भी शेप का हो सकता है, राइट। तो ये आपको क्लियर है कि यहाँ पे 3 स्टम्प्स होते हैं। पहले जो है प्रीवियसली हम 2 स्टम्प से खेलते थे, बट लेटर जो है 3 स्टम्प्स जो है इसमें इन्वॉल्व करे थे, और 22 इंचेस इसकी हाइट होती है, और बेल्स के जो कितने की होती है? 6 इंचेस की बेल होती है गिल्ली, राइट। तो आप लोग क्रिकेट खेलते हैं, तो आप लोगों को अगर नहीं पता है, अगर बैट बना पिच जो है आपकी कितनी यार्ड्स की होनी चाहिए, ये जो है अगर कोई भी गेम खेलते हैं तो प्रॉपरली खेलना चाहिए और पता होने चाहिए उसके फैक्ट्स, क्लियर। तो 22 इंचेस की होनी चाहिए। जो अगर आप स्टंप्स लगाते हैं तो ये भी आपको पता होना चाहिए कितनी उसकी हाइट होती है, क्लियर। नेक्स्ट इज द बॉल वेट। द बॉल वे अबाउट 5 और 6 ऑन्सेस। अब हमने जो है पिच की बात कर ली, स्टम्प्स की बात कर ली, बेल की बात कर ली, फाइनली और हम क्या यूज करते हैं क्रिकेट खेलते समय बच्चों? बॉल। तो बॉल का कितना वेट होना चाहिए? दैट इज योर 6 टू, बॉल कैसी होती है बच्चों? बाहर से आपको लगती है लेदर की है, तो ये कितना होना चाहिए? 5 to 6 इंचेस ऑन्सेस, क्लियर। तो कितने ऑन्स की होनी चाहिए? 5 to 6 ounce. And the distance between two set of stumps was 22 yards. सेम है कि 2 स्टम्प्स के बीच का जो डिस्टेंस है कितना होना चाहिए? जैसे हमने अभी डिस्कस करा था कि पिच हमारी 22 यार्ड्स की होनी चाहिए, सेम जो है डिस्टेंस बिटवीन 2 स्टम्प्स इज 22 यार्ड्स।
ऑन्सेस एंड द डिस्टेंस, तो अभी हमारे बॉल का वेट कितना होना चाहिए, 5 to 6 ऑन्सेस। डिस्टेंस बिटवीन इज 22 yards। द फर्स्ट क्रिकेट, तो इसका मतलब क्या है, ये स्टंप्स है हमारे और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये बेल है यहाँ पे, और दिस डिस्टेंस इज 22 yards। क्लियर? द फर्स्ट क्रिकेट क्लब came into existence in Hamilton in 1760। जो पहला क्रिकेट क्लब बना था, कब बना था वो, हेमिल्टन में बना था, 1760s में बना था। क्लियर? द फर्स्ट लेग बिफोर लॉज, जिसको आप बोलते हैं LBW, बोलते हैं ना कि भाई ये LBW हो गया, तो द फर्स्ट LBW लेग बिफोर लॉ वॉज पब्लिश्ड इन 1744। क्योंकि जो लॉज थे हमारे बच्चों, जैसे अभी हमने डिस्कस करा था कि लॉज अबाउट क्रिकेट वर फर्स्ट रिटन इन 1744, तो पहला LBW जो है, द फर्स्ट लेग बिफोर लॉ वॉज पब्लिश्ड इन 1744, सबसे पहले तभी लिखा था और पब्लिश्ड हुआ था। एंड इट वॉज अराउंड द सेम टाइम दैट द थर्ड स्टंप, जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि पहले जो है क्रिकेट खेलते थे हम 2 स्टंप्स में, कितने स्टंप्स में खेलते थे, 2 स्टंप्स में। बट 1744 यहाँ पे क्या लिखा है, एट द सेम टाइम दैट द थर्ड स्टंप बिकेम पॉपुलर। तो 1744 में ही जो है इसको भी जो है 2 स्टंप के बजाय किससे खेलने लगे, 3 स्टंप से। द थर्ड स्टंप बिकेम पॉपुलर एट द सेम टाइम मीन 1744, जब लेग बिफोर जो है पब्लिश हुआ था। द फर्स्ट लेग बिफोर लॉ वॉज पब्लिश इन 1744 एंड इट वॉज अराउंड द सेम टाइम, राइट, सेम टाइम पे क्या डिस्कवर्ड हुआ था, थर्ड, इसको भी जो है इन्वॉल्व करा था, थर्ड स्टंप बिकेम पॉपुलर। बाय 1780 द मैचेस वर प्लेड फॉर 3 days। जैसे पहले टेस्ट मैचेस जो हैं 5 days के लिए थे, फर्स्ट टाइम 1780 में जो है द मैचेस वर प्लेड अराउंड 3 days एंड द फर्स्ट 6 सीम, और पहली बारी जो बॉल यूज हुई थी, पहले बॉल कितने की, वेट कितना होता था उनका, 5 to 6 ounces। अब जो है फर्स्ट 6 सीम बॉल वॉज ऑल्सो क्रिएटेड इन द सेम टाइम, ऐसी बॉल होती है, और यहाँ पे जो है थ्रेड, सीम मीन्स थ्रेड, तो 6 सीम बॉल वॉज क्रिएटेड इन द सेम टाइम। मीन 1744 के अराउंड जो है क्या क्या डिस्कवर हुआ, एक तो LBW, दूसरा क्या हुआ, थर्ड स्टंप, और तीसरा क्या हुआ, फर्स्ट 6 सीम बॉल। नेक्स्ट इज क्रिकेट इक्विपमेंट। अभी हमने हिस्ट्री पढ़ी क्रिकेट की, सेकंड हमने पढ़ा कि किस तरह से क्रिकेट के रूल्स बने थे, सेकंड है क्रिकेट इक्विपमेंट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट एसोसिएटेड विद क्रिकेट कंटिन्यूज टू बी हैंडमेड स्टिल टुडे। हाथ से बने होते थे, किसके होते हैं बच्चों, बैट बने हुए वुड के होते हैं, लकड़ी के, तो हैंडमेड स्टिल टुडे दे आर मेड अप ऑफ नेचुरल एंड प्री इंडस्ट्रियल मटेरियल्स। हाथ से बने होते थे, लकड़ी के बने होते थे, राइट। द बैट्स आर हैंडमेड ऑफ कॉर्क, लेदर एंड ट्विन, ट्विन मीन्स थ्रेड। तो लेदर जो है, जो बैट्स हैंडमेड बने होते थे, किस किस के थे, कॉर्क, लेदर, ट्विन। ओनली द प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट लाइक द पैड्स, और बाद में जैसे जैसे जो है हमने पढ़ा था, आपको याद होगा वल्केनाइज्ड रबर, जब वल्केनाइज्ड रबर का जो है डिस्कवर हुआ था, तो एट दैट टाइम उन्होंने जो है, जैसे यहाँ पे लिखा भी है वल्केनाइज्ड रबर, सिंथेटिक रबर, सिंथेटिक, तो उससे क्या बनाए उन्होंने, पैड्स बनाए जिससे चोट ना लगे, ग्लव्स बनाए, राइट, एंड हेलमेट्स। तो आपने देखा होगा क्रिकेट खेलने से पहले हम क्या पहनते हैं, हेलमेट पहनते हैं। क्यों पहनते हैं, फॉर आर प्रोटेक्शन, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए हम हेलमेट पहनते हैं, पैड्स पहनते हैं, ग्लव्स पहनते हैं, राइट। तो ये सारी चीजें किसकी बनी होती है, सिंथेटिक मटेरियल लाइक वल्केनाइज्ड रबर एक्सेट्रा आर यूज्ड। क्रिकेट वॉज फर्स्ट प्लेड इन इंडिया। अगर आपको याद होगा हमने जब पढ़ा था कि सबसे पहले इंडिया में बॉम्बे में क्रिकेट खेला था, और किसने खेला था ये बच्चों, पारसीज ने। बॉम्बे बाय द जोरस ट्रेन
और पारसी कम्युनिटी। पारसी कम्युनिटी के लोगों ने फर्स्ट टाइम दे प्लेड क्रिकेट इन बॉम्बे। बॉम्बे में सबसे पहले खेला था। द ओरिएंटल क्रिकेट क्लब फाउंडेड इन बॉम्बे इन 1848। और बॉम्बे में सबसे पहला जो है क्लब बनाया था, पारसीज ने ही बनाया था, दैट इज ओरिएंटल क्रिकेट क्लब was the first Indian cricket club. The Parsis had to build their own gymkhana following a quarrel. अब उन्होंने, जैसे हमने पढ़ा था कि उन्होंने अपना एक जिमखाना बनाया था जहाँ पे वो खेलना चाहते थे, और कैसे वो इंडिया में लाए ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि वो ट्रेड करते थे ब्रिटिश के साथ, और इस तरह से उन्होंने जो है वहां से सीखा क्रिकेट, और फिर उन्होंने बॉम्बे में सबसे पहले फर्स्ट क्रिकेट मैच जो है खेला था। और उन्होंने जो है फर्स्ट क्लब बनाया था, फाउंडेड इन बॉम्बे इन 1848 वाज द फर्स्ट इंडियन क्रिकेट। द पारसीज हैड टू ओपन, अपना जिमखाना बनाया था फ्रॉम, और क्वेल किससे हुई थी उनकी? व्हाइट से हुई थी, क्योंकि ब्रिटिश लोगों से उनकी लड़ाई हुई थी, क्योंकि वो उनको खेलने नहीं देते थे। दैट इज वाई क्वेल करने के बाद उन्होंने अपना जिमखाना खोला था, क्वेल विद द व्हाइट्स फॉर द बॉम्बे जिमखाना। In 1889, the Bombay Gymkhana team was defeated, और फर्स्ट टाइम इंडिया जो पारसी थे उन्होंने फर्स्ट टाइम जो है क्या बनाया था? जिमखाना, बॉम्बे जिमखाना, एंड दे डिफीटेड, किसको डिफीट करा था? डिफीटेड बाय द बॉम्बे जिमखाना टीम वाज डिफीटेड बाय द पारसी। और ये जो है किससे डिफीट हुए थे? पारसी से। तो फर्स्ट टाइम ये जीते थे, और उन्हीं से उनकी क्या हो रही थी? लड़ाई भी हो रही थी जिमखाना के लिए। क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट द क्रिकेट इक्विपमेंट, कि पहले हम जो है हैंडमेड होते हैं, इवन टुडे जो है अभी भी हमारा जो है बैट किसका होता है? लकड़ी का बना होता है। बट ग्लव्स हो गए और पैड्स हो गए, ये किसके बने होते हैं? सिंथेटिक मटेरियल लाइक वल्केनाइज्ड रबर। नेक्स्ट है मॉडर्न क्रिकेट एंड यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी है, आज हम जो है गांव में भी बैठ के या इंटीरियर में कहीं बैठे हैं, वी कैन सी द मैच। आप देख सकते हैं मैच कहीं भी बैठे हो। तो मॉडर्न क्रिकेट इज डोमिनेटेड बाय टेस्ट एंड वनडे इंटरनेशनल फॉर्मेट। सम ऑफ द ग्रेट प्लेयर्स whom we all fondly remember, कुछ प्लेयर्स जो हैं अभी भी हमारे दिमाग में रहते हैं। कई जो हैं प्लेयर्स हैं जिनके नाम हमें याद नहीं रहते, बट अगर सुनील गावस्कर का नाम ले तो आज भी सब बच्चों को पता होगा कि सुनील गावस्कर कितने अच्छे बैट्समैन थे। या हम किसकी, धोनी की बात करें, MS धोनी की बात करें, या विराट कोहली की बात करें, तो सबको याद होगा। बट कई प्लेयर ऐसे हैं जो आपको याद नहीं होंगे या आपके माइंड में नहीं रहे होंगे। क्यों है हमें ये याद? क्योंकि इन्होंने जो है अपना बेस्ट दिया था इन क्रिकेट। आर द वंस हु हैव प्लेड इन द टेस्ट क्रिकेट। CK नायडू इन वन सच अ ग्रेट प्लेयर, और ये हमारे जो है फर्स्ट कैप्टन रहे थे। जब हमारे सबसे पहले इंडिया में जब क्रिकेट मैच खेला गया, तो हमारे फर्स्ट कैप्टन, क्रिकेट कैप्टन कौन थे? दैट इज CK नायडू। तो CK नायडू कौन थे बच्चों? फर्स्ट कैप्टन ऑफ इंडियन टीम। CK नायडू, first captain of Indian team. तो CK नायडू कौन थे बच्चों? फर्स्ट कैप्टन थे हमारी इंडियन टीम के। इनको आज भी सारे लोग जानते। He was also the first captain of India. India became a test playing nation in 1932. तो बिफोर इंडिपेंडेंस जो है हमने खेलना शुरू कर दिया था क्रिकेट को। Many years before it got its independence, Test cricket initially was played among various parts of British Empire and not between. क्योंकि पहले क्या था, इंडिपेंडेंस से पहले किसका राज था? ब्रिटिश का राज था। तो उसके जो है डिफरेंट पार्ट्स में जो है ये गेम खेला जाता था, क्योंकि ये ओरिजिनली किनका गेम है बच्चों? ब्रिटिश का है। राइट? फर्स्ट टाइम कहाँ खेला था? इंग्लैंड में। तो ओरिजिनली ये ब्रिटिश का है। तो वेरियस पार्ट्स ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर एंड नॉट बिटवीन सोवरेन स्टेट्स। द फर्स्ट टेस्ट वाज प्लेड बिटवीन इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। सबसे पहला मैच जो है किसके बीच में खेला गया?
इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। अब अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं बच्चों, तो टेलीविजन कवरेज हैज ब्रॉट क्रिकेट टू एवरी हाउस होल्ड। क्योंकि टीवी से पहले हम क्या करते थे बच्चों, रेडियो में हम कमेंट्री सुनते थे, क्लियर। तो बहुत पहले जो है रेडियो से सुनते थे। अब जैसे जैसे जो है टेक्नोलॉजी जो है डिस्कवर हुई है, इन्वेंशन हुआ है, धीरे धीरे जो है टेलीविजन ने इतना अच्छा कवरेज दिया है कि इवन जो है हैज ब्रॉट क्रिकेट टू एवरी हाउस होल्ड। हर घर में जो है इंटीरियर में भी यू कैन वॉच द मैच विद द सैटेलाइट टेलीविजन। अभी हमें आप लोगों को पता है कितनी सैटेलाइट हमारी है स्पेस में, तो उनके थ्रू जो है हम इजीली जो है अपने घर में बैठ के मैच को देख सकते हैं। इट इज नाउ पॉसिबल टू कैच लाइव अपडेट्स ऑफ मैच प्लेड एनीवेयर अक्रॉस द वर्ल्ड। अभी वर्ल्ड में किसी भी कोने में अगर मैच चल रहा है तो आप लोग उसको इजीली अपने घर में देख सकते हैं, क्लियर। India has the largest viewership of the game and is the largest market for cricket. सबको पता है कि इंडिया में दो इट इज नॉट आवर नेशनल गेम बट इतना फेमस है इंडिया में कि कितना आप लोगों ने देखा होगा। तो सबसे ज्यादा व्यूवर्स कहाँ हैं इंडिया में? अगर पूरे वर्ल्ड की बात करें तो इंडिया में सबसे ज्यादा व्यूवर्स हैं क्रिकेट के, राइट। और इतना ज्यादा फेमस है, लार्जेस्ट व्यूवरशिप ऑफ द गेम एंड इज द लार्जेस्ट मार्केट फॉर क्रिकेट। आपने देखा होगा इसी जो है मैच होते हैं, कितनी टीम्स जो है कितने खेलती है, मैच खेलती है, और कितना लोग जो हैं कितने एक्साइटेड रहते हैं उसको देखने के लिए। 150 years ago our Parsi ancestors had to struggle। अगर हम 150 साल पहले की बात करें बच्चों, राइट, आज तो हमें पता है कि भाई क्रिकेट की इतनी फैसिलिटीज है, सब कुछ है हमारे पास, राइट। बट इंडिपेंडेंस से पहले की 150 years ago की बात करें हम, तो पारसी जो हमारे एंसेस्टर्स थे, पूर्वज थे, तो उन्होंने कितना स्ट्रगल करा था इंडिया में एक जगह बनाने के क्रिकेट के लिए, राइट। किससे लड़ते थे वो? व्हाइट से लड़ते थे, ब्रिटिश से लड़ते थे। तो किस तरह से उन्होंने 150 years ago our Parsis ancestors had to struggle to play the game। तो उन्हें कितनी मेहनत करनी पड़ी थी, उनसे लड़े थे। एक पहला क्लब बनाने के लिए भी उन्होंने उनके साथ जो है क्वेल करी थी, लड़ाई करी थी, राइट। बट आज जो है सबसे ज्यादा व्यूवर्स जो है इंडिया में है एंड इट इज द लार्जेस्ट मार्केट ऑफ क्रिकेट। क्रिकेट प्लेयर्स आर द बेस्ट पेड एंड द मोस्ट फेमस इन द वर्ल्ड। और आज अगर हम क्रिकेट की बात करते हैं, मार्केट फॉर 150 years की बात करें, तो पारसी एंसेस्टर हैड टू स्ट्रगल टू प्ले द गेम, बट टुडे इंडियन क्रिकेट प्लेयर्स आर द बेस्ट पेड, सबसे जो ज्यादा है फेमस हैं। और किस तरह से वर्ल्ड कप सबसे पहले कौन हमारे देश में जीत के लाए थे? कपिल देव। तो कपिल देव को आपको सबको नाम पता होगा उनका, कपिल देव का। तो इंडिया की अगर बात करें तो इंडियन क्रिकेट प्लेयर्स आर द बेस्ट पेड एंड द मोस्ट फेमस इन द वर्ल्ड। अगर पूरे वर्ल्ड की बात करें तो सब जो है हमारे जो क्रिकेट हैं दे आर फेमस, क्लियर। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, स्टोरी ऑफ क्रिकेट। आई होप आप लोगों को जो है उसके फैक्ट, उनका जो है पिच कितनी बड़ी होनी चाहिए, स्टंप्स का क्या साइज होना चाहिए, 22 इंचेस का होना चाहिए, पिच कितनी बड़ी होनी चाहिए, 22 यार्ड्स की होनी चाहिए, बेल 6 इंचेस की होनी चाहिए। जब बॉल जो है पहले 5 to 6 ऑन्सेस की थी, अब जो है हम 16 की जो है यूज करते हैं। तो क्या क्या चेंजेस आए हमने वो देखा, और किस तरह से टेलीविजन ने जो है, आज हम टेलीविजन या सैटेलाइट की हेल्प से हम जो है घर में बैठ के मैच को देख सकते हैं। अब बच्चों ये क्वेश्चन आंसर्स हैं, कुछ क्वेश्चन आंसर्स हमने ऑलरेडी डिस्कस करे हैं। नाउ कम टू द फर्स्ट वन। अ प्रोफेशनल क्रिकेट प्लेयर इज वन हु मेक्स अ लिविंग बाय प्लेइंग क्रिकेट। फाइंड द अपोजिट ऑफ प्रोफेशनल। अब एक यहाँ पे वर्ड बोला आपको प्रोफेशनल से, लास्ट पैराग्राफ में एक वर्ड यूज हुआ है, तो वो वर्ड आपको बुक में से ही लेना है कि उसका अपोजिट, प्रोफेशनल का अपोजिट क्या वर्ड है। एक होता है बच्चों प्रोफेशनल। प्रोफेशनल क्या होता है?
कि हम जो है प्रोफेशनली खेल रहे हैं, हमें जो है पैसा मिल रहा है, राइट। एक होता है, इसका अपोजिट आपको ढूंढना है लास्ट पैराग्राफ में, तो दैट इज योर एमेट्योर, राइट। एमेट्योर का मतलब क्या होता है? एमेट्योर, इसका क्या बोलते हैं? एमेट्योर। इसका मतलब होता है कि अगर हम कोई चीज शौक से खेल रहे हैं, राइट, लालच से नहीं खेल रहे, राइट, कि हमें पैसा मिलेगा ये खेल रहे हैं, शौक से खेल रहे हैं, तो इसका अपोजिट प्रोफेशनल होता है। एक प्रोफेशनल होता है कि हाँ भाई मुझे खेलना है, राइट। एक हम अपने शौक से खेल रहे हैं, तो प्रोफेशनल का अपोजिट क्या हो गया यहाँ पे? अमेच्योर। क्वेश्चन सेकेंड, इन द ट्रम्प ऑफ द वन डे गेम, ट्रम्प का मतलब क्या होता है? मीन्स द वन डे गेम्स, सुपीरियरिटी टू टेस्ट क्रिकेट, इंफीरियरिटी टू टेस्ट क्रिकेट, अचीवमेंट और सक्सेस ओवर टेस्ट मैच, टेस्ट क्रिकेट, या पॉपुलैरिटी अमंग व्यूवर्स। ए ट्रम्प ऑफ द वन डे गेम। अब वन डे गेम आप लोगों ने देखे होंगे ना बच्चों, कितना एक्साइटमेंट रहता है। तो यहाँ पे एक ट्रम्प वर्ड यूज हुआ है। ट्रम्प मीन्स द वन डे गेम्स किस लिए खेलते हैं? सुपीरियरिटी के लिए खेलते हैं या इंफीरियरिटी के लिए खेलते हैं? इंफीरियरिटी के लिए, या अचीवमेंट और सक्सेस के लिए, या पॉपुलैरिटी? तो ऑब्वियस है किसके लिए खेलते हैं वन डे गेम? पॉपुलैरिटी अमंग व्यूवर्स, कि देखने वालों के बीच में जो है पॉपुलैरिटी लाने के लिए हम वन डे गेम को खेलते हैं। तो ट्रम्प वर्ड इज यूज फॉर, इसलिए यूज हुआ है। तो मीनिंग पूछा है, द ट्रम्प ऑफ द वन डे गेम मीन्स पॉपुलैरिटी अमंग व्यूवर्स, राइट। So this is the answer of this question. Question third. The man for whom the world is a stage. It refers to the famous cricket fields in the world. क्या ये जो लाइन यहाँ पे फ्रेज लिखा हुआ, the man for whom the world is a stage, it means that there are many cricket playing countries in the world. It implies that cricketers are like actors and every cricket ground is like a stage on which the drama of cricket is enacted the world over. अब इसमें करेक्ट आंसर देना है। अब यहाँ पे क्या है बच्चों, पहले समझें कि क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फ्रेज। इसमें लिखा है द मैन, मैन क्या है? प्लूरल है। मैन का प्लूरल क्या होता है बच्चों? मैन, MEN। फॉर होम, जिनके लिए जो है स्टेज क्या है? वर्ल्ड ऑफ द स्टेज, होम द वर्ल्ड इज द स्टेज। पूरा वर्ल्ड क्या है? कि स्टेज है जहाँ पे खेलते हैं और सारे लोग जो है अट्रैक्ट होते हैं, देखते हैं, टैम्पटेड होते हैं। तो इसका मतलब क्या है? इट रेफर्स टू द फेमस क्रिकेट फील्ड्स इन द वर्ल्ड, या it means that there are many cricket playing countries in the world, yeah, it implies that cricketers are like actors and every cricket ground is a stage, कि जितने क्रिकेट ग्राउंड है वो क्या है? कि स्टेज की तरह, जिसमें वो खेलते हैं और सब लोग जो है एंजॉय करते हैं। ड्रामा ऑफ क्रिकेट इज इनैक्टेड द वर्ल्ड ओवर। नेक्स्ट है बच्चों, क्वेश्चन है नेम सम। अब आप लोगों से क्वेश्चन है ये कि नेम सम स्टिक एंड बॉल गेम्स दैट यू हैव विटनेस्ड और हर्ड। अब आप कोई ऐसे गेम बता सकते हैं बच्चों जो आपने देखे हैं या सुने हैं, जो बैट से खेले जाते हैं, बैट बॉल से। आप लोग अगर आंसर आता है तो आप लोग माइक ले सकते हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी डिस्कस करे हैं चैप्टर पढ़ते समय कि कई गेम ऐसे होते हैं जो स्टिक और बॉल से खेले जाते हैं। तो नेम सम स्टिक एंड बॉल गेम्स, तो कौन कौन से गेम है जो स्टिक और बॉल से खेलते हैं? किसी को पता है बच्चों? GIC कोट कंडाला, आप लोग माइक लेके आंसर दे सकते हैं। टेक द माइक। गंगानगर, GIC गंगानगर। अगर आपको आंसर आता है तो प्लीज माइक लीजिए और आंसर दीजिए। बहुत इजी है, आप लोग खेलते भी होंगे। स्टिक और बॉल से कौन से गेम खेलते हैं बच्चों? अभी हमने डिस्कस करे थे चैप्टर पढ़ते समय। अच्छा, हॉकी कौन खेलता है बच्चों? हाथ खड़ा करके बताएं, हॉकी खेलते हैं आप? हॉकी कौन खेलता है बच्चे? कोई नहीं खेलता। बेसबॉल कौन खेलता है? बेसबॉल भी नहीं खेलते, कुछ नहीं खेलते आप लोग, कोई फैसिलिटीज नहीं है वहां पे।
अच्छा, नाम सुना होगा हॉकी का? नाम सुना है बच्चों? फोन से दिखाते बच्चों, हॉकी भी तो बैट किससे खेलते हैं? स्टिक होती है हॉकी स्टिक, देखी है? अच्छा, कितने बच्चों ने हॉकी स्टिक देखी है? हाथ खड़ा करके बताएं, हैंड रेस करके बताएं कि हॉकी स्टिक देखी है आप लोगों ने। वेरी गुड। तो किसके साथ खेलते हैं? उसके साथ एक बॉल होती है ना बच्चों। तो एक तो यही नाम है बच्चों, हॉकी का गेम जो है हम स्टिक और बॉल से खेलते हैं। दूसरा है पोलो, राइट, स्क्वैश, गोल्फ, जो ग्राउंड में खेलते हैं स्टिक से और बॉल से। तो कई गेम है जो हम स्टिक और बॉल से खेलते हैं। तो बच्चों, कल हम और क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, एमसीक्यू करेंगे। आप लोग घर में पढ़ के आए और यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो हैं जवाब देने की कोशिश करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। टुमारो वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर एंड एमसीक्यू। तो बच्चों, रिवाइज द चैप्टर एट होम और कल बिल्कुल तैयार होके आए कि आप लोगों को जवाब देने हैं यहाँ पे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।